हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका चौधरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सीडीपी का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है आपका सीडीपी का, विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ संबंध क्या है। ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का ये पहला चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम लोग मेनली देखने वाले हैं क्या कि विकास की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। विकास की अवधारणा क्या है, अधिगम के साथ इसका रिलेशन क्या है। पहले तो अधिगम को समझ लेंगे कि लर्निंग क्या होता है, और इन दोनों के बीच, विकास और अधिगम के बीच संबंध क्या है, इन चीजों को समझेंगे। ये एक बहुत ही लंबा टॉपिक है। इसको हम 2 से 3 वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इसमें हम स्टेजेस पढ़ेंगे। आपका ग्रोथ डेवलपमेंट का क्या क्या स्टेज है, फिर प्रिंसिपल्स आता है, ये सब कुछ इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। लेकिन अभी के इस वीडियो में हम लोग केवल ये जानेंगे कि विकास क्या है, अधिगम क्या है, फिर इन दोनों के बीच, विकास और वृद्धि के बीच का क्या डिफरेंसेस है। ये सारी चीजों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो ये टर्म आता है आपका विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ संबंध। ये आपको पहले जान लेना होगा कि ये जो चैप्टर है, इससे हर बार सीटेट के अंदर 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीडीपी के अंदर। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि इसमें आपको सबसे पहले तो विकास की अवधारणा को समझना है, विकास की अवधारणा को समझना है, फिर अधिगम को समझना है। क्योंकि ये 2 टर्म को आप अगर यहाँ पे अच्छे से समझ लेते हैं, तो फिर नेक्स्ट आगे का जो भी टॉपिक होगा, तो ये नहीं हो कि हम विकास को ही नहीं समझे कि विकास में, क्योंकि बहुत सारी चीजों को हमको लेके चलना होगा। तो आप एक एक करके देखते हैं कि क्या है इसमें। तो पहला जो आता है कि विकास की अवधारणा, विकास है क्या। तो विकास जो है आपका, यहाँ आप पहले डेफिनेशन को समझते हैं। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि गर्भधारण से लेके मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है, जिसमें गुणात्मक परिवर्तन तथा परिमाणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित रहते हैं। डेवलपमेंट कैसा प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जो कि कंटिन्यूअस चलते रहता है टिल आपका कंसेप्शन टू डेथ तक। और इस जो ये पूरा प्रोसेस है, जिसको हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों चेंजेस इस पूरे प्रोसेस में हमें देखने को मिलता है। अब ये जो 2 टर्म आता है कि क्वालिटेटिव चेंजेस क्या है, क्वांटिटेटिव चेंजेस क्या है, ये भी हम लोग समझेंगे। मेनली जो विकास है वो एक ब्रॉड मीनिंग रखता है। विकास की प्रक्रिया जो है ना, विकास, इसके अंदर बहुत सारा टर्म आएगा, जो कि आपको एग्जाम में उस टर्म को ध्यान में रख के ही आप आंसर कर सकते हो। क्योंकि टर्म का क्या है कि है बहुत सिंपल चीज, लेकिन हर बार जो अलग अलग टर्म यूज कर दिया जाता है, किसी बार आपसे सिस्टमैटिक चेंजेस पूछ लिया जाएगा, ऑर्डरली चेंजेस, तो ये सब का मतलब भी हमें समझना होगा ये है क्या। तो विकास के अंदर हम मेनली देखते हैं जो भी सिस्टमैटिक चेंज होता है, जो भी सिस्टमैटिक चेंजेस हमें देखने को मिलता है, वो क्या है, विकास। जो एक क्रम में चले, सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है, क्रमबद्ध जो परिवर्तन हो, क्रमबद्ध परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। इसी को एक और वर्ड देखिए, एक अलग वर्ड में हम देखते हैं, अलग शब्द में अगर देखें, तो ऑर्डरली जो चेंजेस होता है वो क्या है हमारा, वो भी विकास है। नेक्स्ट एक और पॉइंट देख लीजिए, प्रोग्रेसिव चेंज। प्रोग्रेसिव चेंज क्या है, ये सब विकास के टर्म में आते हैं। विकास, अब इस तरह से समझे कि अब विकास क्या है। विकास एक सिस्टमैटिक चेंजेस जो होता है, एक क्रमबद्ध परिवर्तन को हम विकास कहते हैं। विकास जो एक ऑर्डर में चले, जो एक प्रोग्रेसिव हो, उसे हम क्या कहते हैं, विकास होता है। अचानक कोई भी, अगर हमें यहाँ सिस्टमैटिक ऑर्डरली ये चलने वाला एक प्रक्रिया है, जो भी रैंडम चेंजेस आता है उसको हम विकास नहीं कहते हैं। रैंडम मतलब क्या होता है, रैंडम चेंजेस मतलब होता है अचानक जो परिवर्तन आए, अचानक
आने वाले जो भी परिवर्तन होता है उसको हम विकास नहीं कहते। विकास का मेन मतलब होता है परिवर्तन, और कैसा परिवर्तन, एक सिस्टमैटिक, एक ऑर्डरली, जो एक प्रोग्रेसिव ढंग से जो परिवर्तन होता है उसको हम विकास कहते हैं। अचानक कहने का मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे कोई बीमारी की वजह से, कोई डिजीज की वजह से कोई आपके फिजिकल चेंजेस आता है, मेंटल चेंजेस आता है, उसको हम विकास नहीं कहेंगे। जो और नेक्स्ट हम ये पॉइंट को तो समझ लिए हैं। और ये जो है आपका विकास, ये कैसा विकास है, ये जो प्रक्रिया है कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो यहाँ है कि ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली जो प्रोसेस है उसको हम विकास कहते हैं। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जो कि कंटिन्यूअस चलता है, कॉन्सेप्शन टू डेथ। मतलब कॉन्सेप्शन टू डेथ का मतलब होता है जो कि गर्भधारण से लेके, गर्भधारण से मृत्यु तक चलने वाली प्रोसेस है। विकास की प्रक्रिया ये नहीं है कि बच्चे का जब जन्म हो जाता है वहां से विकास की प्रक्रिया आपको शुरू होती है और मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया नहीं। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि हम जो ये डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो वो जो प्रोसेस है वो आपका बच्चे के बर्थ से नहीं, वो जब वो माँ के गर्भ में होता है वहां से ही विकास की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो परिवर्तन है, ये जो विकास है, वो आपका किस तरह का है। वो क्वांटिटेटिव, परिमाणात्मक या मात्रात्मक भी परिवर्तन है और गुणात्मक भी परिवर्तन है। ये हमारे दोनों ही एस्पेक्ट में चेंज आता है। मात्रात्मक का मतलब क्या होता है कि जिसको आप मेजर कर सकते हो। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, वृद्धि के जो कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, जहाँ पे ग्रोथ का कॉन्सेप्ट देखेंगे वहां पर इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस क्या है। तो ये जो मात्रात्मक परिवर्तन है, क्वालिटेटिव का मतलब होता है क्वालिटी में हमारा चेंजेस आना, मतलब गुण में चेंजेस आना। और क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जो हमारे मात्रात्मक चेंजेस होता है जिसको हम माप सकते हैं, वैसे चेंजेस को हम मात्रात्मक परिवर्तन कहते हैं। तो ये दोनों ही चीज हमें ग्रोथ में देखने को मिलता है, लेकिन वही सॉरी डेवलपमेंट में देखने को मिलता है, क्योंकि डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक वाइड रेंज रखता है, एक व्यापक परिवर्तन होता है। एक मनोवैज्ञानिक है, इनका देख लेते हैं, जेई एंडरसन। ये इनका कहना है कि विकास कैसी एक प्रक्रिया है, विकास का संबंध वृद्धि के साथ साथ व्यवहार में परिवर्तन से है। वृद्धि केवल हमारा फिजिकल चेंजेस होता है, जो हमारे सिर्फ शारीरिक परिवर्तन होता है उसको हम वृद्धि कहते हैं। लेकिन जो हमारे व्यवहार, जो हमारे बिहेवियर में चेंजेस लाता है उसको हम विकास कहते हैं। तो विकास में आपको यहाँ देखने को मिल सकता है कि वृद्धि भी हो रहा है और साथ में हमारे व्यवहार में भी चेंजेस आ रहा है। वैसे जो भी परिवर्तन होते हैं उसको हम विकास कहते हैं। दूसरा आ जाता है पॉइंट, ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में डायरेक्ट वे में पूछ लिया जाता है कि विकास कैसी प्रक्रिया है, एक आयामी प्रक्रिया है या बहुआयामी प्रक्रिया है। एक आयामी का मतलब होता है वन डायमेंशनल, यहाँ पे पूछा जाएगा मल्टी डायमेंशनल। डेवलपमेंट कैसा प्रोसेस है? डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है और मल्टी डायरेक्शनल प्रोसेस है। ये दो वर्ड आता है, बहुदिशात्मक और बहुआयामी परिवर्तन। अब ये दोनों चीजों को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि ये दोनों चीज क्या है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक यहाँ हम लोग समझते हैं, बहुआयामी का मतलब होता है कि विकास की जो प्रक्रिया है वो बहुआयामी है। मीन्स हर एस्पेक्ट में जो चेंज आता है विकास की प्रक्रिया में, आपका शारीरिक परिवर्तन भी होता है, शारीरिक परिवर्तन होता है, मानसिक परिवर्तन भी देखने को मिलता है,
आपके व्यवहार, जिसको हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, ये सारे परिवर्तन क्या है, विकास के अंदर आते हैं। तो विकास क्या हो गया, एक मल्टी डायमेंशनल परिवर्तन है, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, जिसमें हमें ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। बहुदिशात्मक मतलब कि ये नहीं है कि अगर बहुदिशात्मक का मतलब है कि हर डायरेक्शन में हमारा परिवर्तन हो रहा है। मतलब एक टाइम पे अगर हमारा फिजिकल चेंजेस आ रहा है, तो ये नहीं है कि उस टाइम पे हमारा मेंटल जो भी चेंजेस हैं, मेंटल प्रोसेस वो रुक जाएगा, या हमारा जो सामाजिक परिवर्तन है वो रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक टाइम पे ये सारे चेंजेस भी आ सकते हैं। हाँ, इनका स्पीड रेट स्लो हो सकता है कि जब हमारा शारीरिक परिवर्तन हो रहा है उस टाइम में ये नहीं कह सकते कि हमारा मानसिक परिवर्तन भी सेम स्पीड से बढ़ेगा, वो उसमें भी वही सेम चेंजेस आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं विकास। ये हमारा सारा विकास के पहलू थे। तो विकास में आप मेनली देख लिए कि पीएसओ, ये 3 चीज यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। पहला तो प्रोग्रेसिव चेंज, जो कि हम बता चुके हैं आप लोगों को। प्रगतिशील मतलब जो हमें प्रगति की तरफ बढ़ाए, वो हमारा विकास है। निगेटिव चेंजेस का कोई मतलब नहीं बनता है। दूसरा जो आपका आता है सोशल, एस एस फॉर हमारा जो सिस्टमैटिक चेंजेस आता है। सिस्टमैटिक चेंजेस को, जो हमारे पैटर्न को, जो हमारा क्रमिक परिवर्तन है वो होता है। थर्ड जो हमारा है वो ऑर्डरली चेंजेस, जो एक ऑर्डर को फॉलो करे, जो एक ऑर्डर में चले, उसको हम विकास कहते हैं। ऑर्डरली का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर हमारा डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो एक बच्चे का अगर हम डेवलपमेंट देखें तो वो जन्म लेता है, फिर वो स्टार्टिंग में वो केवल गुरकना स्टार्ट करता है, बैठना स्टार्ट करता है, फिर खड़ा होना स्टार्ट करता है, चलना स्टार्ट करता है, दौड़ना स्टार्ट करता है। ये क्या है, एक क्रम है। इस क्रम को हम विकास की प्रक्रिया में ये नहीं देखेंगे कि ये क्रम खत्म होगा। ये क्रम अगर चेंज होता है तो उसको हम विकास नहीं कहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक बच्चा जन्म के बाद डायरेक्ट दौड़ना स्टार्ट कर दे, तो ये क्रम फिक्स होता है। हर बच्चे का ये जो प्रोसेस है वो सेम ही होता है। उनका स्पीड आगे पीछे ये हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है कि एक बच्चे 2 साल में चलना स्टार्ट करे, कोई बच्चा 1 साल में स्टार्ट करता है, इस तरह से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका विकास में, ये हम अगले टॉपिक में भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं। विकास का जो प्रोसेस है, जो वो हमारे हर एस्पेक्ट को चेंज आता है, उसमें जैसे आपका फिजिकल चेंज भी देखने को मिलता है, इसमें फिजिकल सोशल सारे चेंजेस इसमें आते हैं विकास के अंतर्गत। मीन्स हमें हर एस्पेक्ट में परिवर्तन देखने को मिलता है विकास की प्रक्रिया में। दूसरा हम देखते हैं जो विकास की प्रक्रिया है वो कैसी प्रक्रिया है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसलिए हम बार बार आप लोगों को कह रहे हैं कि जो हमारा जो टर्म है ना, उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि सीधे वर्ड में आपसे नहीं पूछा जाएगा कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है, उस तरह से नहीं पूछा जाएगा। विकास के प्रोसेस पूछे जाएंगे, प्रोसेस में भी अलग तरह से पूछे जाएंगे। तो जो विकास है इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब चेंजेबल प्रोसेस, इसको इरिवर्सिबल चेंज है। इरिवर्सिबल का मतलब हो जाएगा अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय जो एक बार परिवर्तन हो गया है, चाहे आपका फिजिकल चेंजेस हो रहा है, फिजिकल जो परिवर्तन है, शारीरिक जो परिवर्तन है, एक बार हो चुका। एक बच्चा चलना स्टार्ट कर दिया, दौड़ना स्टार्ट कर दिया, तो अब ये नहीं है कि वो रिवर्सेबल होगा, अब वो रिवर्स में नहीं आएगा, अब वो पीछे नहीं आएगा। तो ये हमारा कहने का मतलब है कि विकास जो है वो निरंतर आगे चलने वाली प्रक्रिया है, प्रोग्रेसिव है, आगे की तरफ चलेगी। ओके, अब नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि हाँ, रिवर्स तो नहीं होगा, लेकिन उसमें कुछ मॉडिफाई हो सकता है।
उसको आप कुछ चेंजेस ला सकते हो, उसमें सिर्फ चेंजेस ला सकते हो, लेकिन पूरी तरह से परिवर्तित नहीं कर सकते। विकास जो है आपका, अब इसके साथ हम वृद्धि को भी देखेंगे कि वृद्धि और विकास क्या है। तो उससे पहले एक और पॉइंट को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं कि विकास जो है, ये मान लीजिए, क्योंकि ये व्यापक परिवर्तन है, ये आपका ब्रॉड एस्पेक्ट को हम देखते हैं। ये हमारा अगर विकास है, ये हमारा विकास है। विकास के अंदर, क्योंकि ये सब सारे के सारे टर्म आपको देखने को मिलेगा, विकास के अंदर हमारा कौन सा प्रोसेस आता है? विकास के ही अंदर हम अधिगम की प्रक्रिया भी होती है, जिसको हम लर्निंग कहते हैं। लर्निंग का भी प्रोसेस जो इस चैप्टर में भी हमें पढ़ना है, विकास और अधिगम। तो ये हम यहाँ पर देखते हैं कि जो विकास की प्रक्रिया है, ये एक विस्तृत प्रक्रिया है। उसके अंदर अधिगम होता है। अधिगम की भी प्रक्रिया विकास के अंदर ही होती है। उसके ही अंदर आपको परिपक्वता देखने को मिलता है। परिपक्वता थर्ड आ जाता है आपका, हमारा जो ग्रोथ है वो भी क्या है? विकास के अंदर ही होता है। ये चार जो वर्ड है, ग्रोथ, मैच्योरिटी और लर्निंग है, डेवलपमेंट, ये सारे, ये जो तीनों प्रक्रिया है वो विकास के साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, अब यहाँ पे अब हम दूसरा जो टर्म देखेंगे वो है हमारा वृद्धि। वृद्धि क्या है, इसको समझते हैं कि वृद्धि का अर्थ होता है मानव शरीर के विभिन्न अंगों की वृद्धि और उन भागों की कार्य करने की क्षमता। जो हमारा शारीरिक, यहाँ पर सिर्फ शारीरिक परिवर्तन की बात कही जा रही है। वृद्धि के अंदर केवल हम शारीरिक परिवर्तन का बात करेंगे कि जो भी हमारा फिजिकल चेंज है वो क्या है? वृद्धि है। जैसे आप देखिए कि वृद्धि से तात्पर्य क्या है? वजन, ऊंचाई और शरीर के अनुपात में परिवर्तन। आपका जो वजन शरीर का बढ़ रहा है, या आपके कद बढ़ रहे हैं, या आपके शरीर के इंचेस बढ़ रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब वृद्धि के पहलू है। मतलब कि अब इससे ये नहीं कह सकते कि ये जो हमारे शारीरिक परिवर्तन, जिसको हम नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं, यह एक निश्चित आयु तक होती है तथा भौतिक पहलुओं में ही संभव है। तो ये सारे जो पॉइंट है, अब इसमें आप समझ सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो फिजिकल चेंजेस है, ये डेवलपमेंट के अंदर ही होता है। ये डेवलपमेंट का एक पार्ट है जो कि एक सर्टेन टाइम पीरियड तक ही चलता है। ये नहीं है कि आप एग्जाम्पल के थ्रू भी समझे अगर, तो यहाँ कहा जा रहा है क्या कि व्यक्ति के शरीर के वजन, भार, ऊंचाई जो भी है, उसमें जो परिवर्तन होता है वो क्या है? हमारा वृद्धि है। तो अगर हमारा हाइट बढ़ रहा है, तो ये नहीं है कि हाइट बढ़ते ही रहेगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है कि ये लगातार बढ़ते ही रहेगा। ये एक सर्टेन टाइम पीरियड, जब आपका मैच्योरिटी लेवल आ जाता है, वहां पे जाके ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है, वहां पे जाके ये रुक जाता है। ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। अब दूसरा हम देखें कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। तो आपका ये हमारा वृद्धि और विकास है। तो वृद्धि क्या है? वृद्धि एक चरण मात्र है विकास की प्रक्रिया का। वृद्धि का है, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है, एक पार्ट है बस। और इसका क्षेत्र कैसा होता है? ये सीमित होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ फिजिकल चेंजेस ही देखने को मिलता है, इसलिए इसका जो दायरा है वो बहुत ही सीमित है। विकास कैसी प्रक्रिया है? विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है, क्योंकि वृद्धि हो या अधिगम हो या हम मैच्योरिटी की बात करते हैं, ये सब विकास की प्रक्रिया के ही दौरान होता है।
नेक्स्ट पॉइंट को समझे कि वृद्धि की जो प्रक्रिया है वो आजीवन नहीं चलती है। अभी हम लोगों ने समझा है कि वृद्धि की प्रक्रिया कैसी है, जब आप एक मैच्योरिटी, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपका जो ग्रोथ का प्रोसेस है, ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है। बालक की परिपक्वता होने के साथ ही ये क्या होता है, रुक जाता है। ये रुकने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विकास कैसी प्रक्रिया है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। बालक की परिपक्वता होने के बाद भी यह चलती रहती है टिल, क्योंकि ये यहाँ पर हम देखते हैं ये कहाँ से कहाँ तक चलती है। तो विकास की जो प्रक्रिया है ये गर्भधारण से लेके मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट जो है हमारा, जब हमारे शरीर की संरचना या आकार में बढ़ना शुरू होता है उसे हम वृद्धि कहते हैं। जो भी हमारा स्ट्रक्चरल चेंजेस है, जो भी हमारा शारीरिक परिवर्तन है, संरचनात्मक परिवर्तन है, जैसे हमारे हाइट का बढ़ना या हमारे लेंथ का, ये सॉरी हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, ये सब क्या है, हमारी संरचना, हमारे जो शेप है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वृद्धि कहते हैं। अगर वहीं पे हम विकास की बात करें तो इसमें हमारे सारे एस्पेक्ट में चेंजेस आते हैं, चाहे वो मानसिक हो, सामाजिक हो, संवैगिक हो या बौद्धिक पक्षों में जो परिपक्वता आती है उसे हम विकास कहते हैं। इस चारों को ये हम आगे के चैप्टर में समझेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे कि ग्रोथ का जो डोमेन है वो क्या है, सॉरी डेवलपमेंट का डोमेन में समझेंगे। उसके जो आयाम होते हैं वो 4 आयाम होते हैं, मेनली 4 होते हैं। उसके अंदर हम ये सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे हम बस ये देखते हैं कि जो शारीरिक परिवर्तन है वो हमारा वृद्धि है, जो हमारा शारीरिक, मानसिक, सामवेगिक जो भी परिवर्तन है वो सारे एस्पेक्ट में होता है, उसको हम विकास कहते हैं। वृद्धि का जो स्वरूप होता है वो बाह्य होता है, जिसको हम देख सकते हैं। अगर हमारे शरीर अगर हमारी हाइट बढ़ रही है उसको हम देख सकते हैं, हमारा वेट बढ़ रहा है उसको हम माप सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, माप सकते हैं, वो सब वृद्धि है। विकास का जो स्वरूप होता है वो आंतरिक और बाह्य दोनों होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही होते हैं, क्योंकि ये विकास की प्रक्रिया में हमारा शारीरिक के साथ साथ मानसिक, सामवेगिक, ये सारे प्रोसेस में चेंजेस आते हैं। तो इसको हम आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के विकास का स्वरूप मानेंगे। वृद्धि जो है एक क्रम के अनुसार नहीं चलती है। अब इस पॉइंट को समझे। सॉरी, जो हमारा ऑर्डरली चेंज नहीं है, जो एक सिस्टमेटिक चेंज नहीं है, उसको हम वृद्धि कहते हैं। वृद्धि में क्या है कि ये हम नहीं कह सकते कि 2 साल की एज में हमारा वेट 5 kg होगा, ये हम नहीं कह सकते। किसी बच्चे में उसका चेंज अलग होगा, 2 साल का बच्चा का हाइट कुछ और हो सकता है, दूसरे बच्चे में है वो हाइट का अलग हो सकता है। किसी टाइम पे आपका वेट बढ़ रहा है तो किसी टाइम पे हाइट बढ़ रहा है, इसका कोई एक फिक्स पहलू नहीं है कि हाँ इस टाइम पे हाइट ही बढ़ेगा, इस टाइम पे वेट ही बढ़ेगा, ये हम नहीं कह सकते ग्रोथ के सेंस में। लेकिन डेवलपमेंट कैसा प्रोसेस है, डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक निश्चित क्रम में चलता है, एक ऑर्डर में चलता है, एक सिस्टमेटिक वे में चलता है, उसको हम विकास कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो वृद्धि है उसको हम माप सकते हैं। मीन्स ये क्या है, क्वांटिटेटिव चेंजेस है, मात्रात्मक परिवर्तन है, जिसको हम एक यूनिट में माप सकते हैं। जैसे हम अपने वेट को केजी में माप सकते हैं, हाइट को इंचेस में, फिट में, ये सब में माप सकते हैं, जिसको आप एक फिक्स यूनिट में माप सकते हैं। लेकिन विकास की जो प्रक्रिया है उसको हम सीधे सीधे मापन नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें हमारा सोशल भी डेवलपमेंट हो रहा है, मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसको माप पाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि आप मेंटल ग्रोथ को नहीं माप सकते हो कि कितना इंच से हमारा बुद्धि बढ़ा, चाहे कितने केजी का हमारा बुद्धि हुआ है, ये तो आप माप नहीं सकते हो। तो ये सिंपली आप कह सकते हो कि जो ये विकास की प्रक्रिया है वो सीधे सीधे माप नहीं कर, इसको असेस कर सकते हैं, इसको हम एक आकलन कर सकते हैं। विकास की प्रक्रिया का आकलन होता है, इसका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि अभी हमारा शरीर शारीरिक परिवर्तन हो रहा है,
शरीर का विकास हो रहा है, तो उस टाइम पे हमारा मेंटल ग्रोथ या हमारा इमोशनल ग्रोथ या हमारा सोशल ग्रोथ ये उस सेम टाइम पे हो, ऐसा हम नहीं कह सकते। लेकिन विकास की प्रक्रिया में क्या है, वृद्धि के बिना भी संभव है। विकास कैसी प्रक्रिया है जो वृद्धि के बिना भी संभव है, लेकिन ये संभव नहीं है। नेक्स्ट ये जो पॉइंट है आपका, आप जो देख रहे हो मानव विकास और बाल विकास में अंतर क्या है। यहाँ पे क्योंकि आप बार बार देख रहे हो ग्रोथ और डेवलपमेंट, लेकिन यहाँ पे ये दो टर्म अलग आया है, मानव विकास और बाल विकास। मीन्स डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। यहाँ पे जो हम देखते हैं मानव विकास का मतलब क्या हो जाता है, विकास के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, कि मानव का विकास जन्म से लेके मृत्यु तक चलती है, ठीक है। और बाल विकास क्या है, ये तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है नहीं कि बालक का विकास शुरू हुआ तो वो चलता ही रहेगा। तो बालक का विकास जन्म से लेके 18 वर्ष तक चलती है। यहाँ हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, यहाँ डेवलपमेंट की बात कही जा रही है, ठीक। तो ये पॉइंट हम लोगों ने देख लिया है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो इस टर्म में हम लोग अधिगम के बारे में भी जानेंगे कि अधिगम क्या है। अधिगम लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो भी वृद्धि के विकास की प्रक्रिया में ही शामिल होती है। अगर हमारा विकास हो रहा है तो उसमें हम चीजों को सीखते हैं, सीखने की भी प्रक्रिया होती है। हम चीजों को सीख के ही हमारा मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब विकास की प्रक्रिया में ही शामिल है। परिपक्वता के मतलब का क्या मतलब होता है, ये डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आता है कि मैच्योरिटी क्या है। ये क्या है, परिपक्वता क्या है। तो ग्रोथ के सेंस में हम देखते हैं कि जब हमारा, क्योंकि ये फिजिकल एस्पेक्ट बता रहा है ग्रोथ, तो जब हमारा बॉडी मैच्योर्ड हो जाता है 18 इयर्स के बाद, हम मानते हैं कि एक बच्चा मैच्योर्ड हो गया है। मैच्योरिटी का सीधा सा मतलब होता है क्षमता, कार्य करने की क्षमता अगर आप में आ गई है, किसी भी चीज को करने की क्षमता आप में आ गई है, तो वो आप उस चीज के लिए मैच्योर्ड हो गए हो। तो ये आपको अलग अलग एस्पेक्ट में दिखे जा सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि परिपक्वता का जो संबंध है वो विकास की प्रक्रिया से ही संबंधित है। ये विकास की प्रक्रिया से ही संबंधित है परिपक्वता, क्योंकि विकास में आपका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, सोशल हो रहा है, ये सारे डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहे हैं। और ये सारे प्रोसेस में आपको मैच्योरिटी देखने को मिलता है। मेंटल में हम कैसे कह सकते हैं कि आपका बुद्धि कितना मैच्योर्ड होता है, जब आप चीजों को समझ लेते हैं। एक बच्चा स्टार्टिंग में वो किसी वर्ड को नहीं सीख पाता है, उस शब्द के लिए वो अभी मैच्योर्ड नहीं हुआ है, वो क्या बोलेगा, वो चीजों को किस तरह से समझेगा, उसके लिए अभी वो मैच्योर नहीं हुआ है। इसलिए इसका लेवल फिक्स होता है। आपके जो सीटेट का आप सिलेबस ही देखो, तो आपके एक स्कूल का सिलेबस देखते हैं, तो बच्चे के मैच्योरिटी लेवल के हिसाब से ही सिलेबस को डिसाइड किया जाता है कि हाँ इस एज के, मान लीजिए 5 ईयर के बच्चे के लिए क्या सिलेबस होना चाहिए, उनका कैरिकुलम क्या होना चाहिए, ये यहाँ पे फिक्स होता है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि 5 साल का बच्चा कितना मैच्योर हो सकता है, उसके मैच्योरिटी लेवल के हिसाब से ही आपका बाकी का जो कैरिकुलम होता है वो तय किया जाता है। क्योंकि उससे अगर ज्यादा का होगा, अगर आप 5 ईयर के बच्चे हो और आपको 10-15 साल के जो टॉपिक है, आप 10th का सिलेबस नहीं जान सकते, 10th का में जो भी पढ़ाया जाता है उसको आप नहीं समझ सकते उस लेवल का, तो इसलिए एज के हिसाब से ही मैच्योरिटी आती है। आप 5 साल के लायक मैच्योर्ड हो गए हो, इस तरह से हम कहते हैं कि आप 5 साल कि एज में जो जो क्षमताएं होनी चाहिए कि आप चीजों को कितना समझ सकते हो, वो आपके अंदर आ गया है। तो फिजिकल ग्रोथ के सेंस में देखते हैं ये मैच्योरिटी लेवल जो है, आप क्योंकि शारीरिक क्षमता की बात किया जा रहा है, तो एक बच्चा 18 ईयर के बाद उसका जो मैच्योरिटी है, उसका जो शारीरिक मैच्योरिटीपन है, परिपक्वता है, वो स्टॉप हो जाता है। उसके बाद उसका वृद्धि नहीं होता है। ये नहीं है कि कहीं कहीं किसी किसी केस में 22 साल तक भी देखने को मिलता है।
तो ये हमारा हो जाता है परिपक्वता। इसके बारे में और परिपक्वता का एक और मतलब जाने कि ये इसका सीधा सीधा संबंध होता है आनुवांशिकता से। हेरिडिटी से परिपक्वता सीधे सीधे संबंधित होता है। इसको अब हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे, जहां पर हम एनवायरनमेंट और आनुवांशिकता और पर्यावरण की टॉपिक पढ़ेंगे। वहां पे हम परिपक्वता को और अच्छे से समझ लेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ये यहाँ पे आपको मेन चीजों को अच्छे से समझ लेना हो। शायद आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है। अब इससे ही रिलेटेड आपको नेक्स्ट टॉपिक में देखना होगा कि वृद्धि के विकास की जो आयाम क्या क्या है, उसका डोमेन क्या है, वो हम लोग समझेंगे। फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल के ओर चलेंगे, ठीक है। तो आज का ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आज का जो सेशन है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, जिसमें हम लोग विकास के आयाम को देखेंगे, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। ओके, तो आज का ये वीडियो एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।